हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नवी वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम एक न्यू पैसेज यानी कि मक्कड़ आइल्स वॉल्यूम 2 की रीडिंग पैसेज नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। मतलब मैं आपको आंसर की लोकेशन बताऊंगा कहाँ पर कौन सा आंसर दिया गया है और एक्सप्लेन करूंगा क्यों वो आंसर है। जो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कैसे आप अपनी आम भाषा में समझ पा रहे हैं कि कौन सा आंसर क्यों है जो आप नहीं समझ पा रहे थे। आपको बहुत सारी वेबसाइट पर लोकेशन तो मिल जा रहे हैं बट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रही है कि क्यों वो आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें 14 से 17 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि हमें चूज करने हैं। बेसिकली इनके अंदर क्या है कि पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्डिंग्स लिखी गई हैं, पैराफ्रेज करके हो सकती है वो लिखी हो या डायरेक्ट हो सकता है लिखी हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैराफ्रेज करके लिखी जाती है जिसके कारण बच्चों को डिफिकल्टीज भी आती हैं कि वो नहीं ढूंढ पाते हैं कि क्या आंसर है। यह कुछ चॉइसेस दी गई होती है और वो हमें इन चॉइसेस में देखना है कि पैराग्राफ में क्या एग्जैक्ट एक्चुअल में लिखा हुआ है। तो इनका आंसर तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। 14 का बी है, 15 का डी है, 16 का ई है और 17 का एच है। तो चलिए सबसे पहले चारों की लोकेशन फाइंड करते हैं और बताते हैं क्यों है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बी क्या है? द ब्रिज स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि एक ब्रिज है जो कि ऐसे ऐसे हिल रहा है। ठीक है, तो चलिए लोकेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन हमें पैराग्राफ बी कह लो या सी कह लो, जो भी आप कह लो, क्योंकि मैं पैराग्राफ काउंट इसे 1 कर रहा हूँ तो इसे बी और इसे सी काउंट कर रहा हूँ पैराग्राफ। तो सी पैराग्राफ है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक लाइन लिखी हुई है बिड के अंदर में, देन इट्स बिगिन टू स्वे साइडवेज जस्ट स्लाइटली। इस लाइन का भी एग्जैक्ट यही मीनिंग है कि जो ब्रिज है वो साइडवे से स्विंग कर रहा था। तो इजीली हमें 14 का आंसर फाइंड हो गया है। और उसके नेक्स्ट नीचे ही हमें दी गई है 15 का आंसर। 15 हम पढ़ लेते हैं फिर हम देखेंगे चॉइसेस में क्या है। सो 15 में दिया है, एवरी वन हैड टू स्टॉप वॉकिंग टू रिटेन बैलेंस एंड सम टाइम टू होल्ड इनटू हैंड्स रेल्स फॉर सपोर्ट। यानी कि क्या कहते हैं, जो भी जितने सारे लोग थे उन्हें बीच में रुकना पड़ रहा था क्योंकि उन्हें अपना बैलेंस मेंटेन करना है, क्योंकि ब्रिज स्विंग कर रही है और साथ में वो रेलिंग की मदद कर रहे थे, अपने होल्ड कर रहे थे अपने हाथों से ताकि वो सपोर्ट ले सके, होल्ड करके अपना बैलेंस मेंटेन कर सके। तो डी है इसका आंसर। सिंपली यहाँ लिखा हुआ है, इट्स हार्ड टू कीप बैलेंस ऑन द ब्रिज। तो सिंपल सा मतलब वो अपने आप को रोक इसलिए रहे थे और रेलिंग्स का सहारा इसलिए ले रहे थे क्योंकि उस पर बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट था। तो आंसर हमारा 15 भी हमें पता लग गया क्यों है। चलिए अब हम ई पढ़ लेते हैं। ई क्या है? वेजिटेरियन वॉक इन सिंक्रोनाइज स्टेप्स, यानी कि वो एक रिथम के साथ, जो वेजिटेरियन थे, जो लोग थे आम लोग, वो एक रिथम में चल रहे थे। तो इसका आंसर हम देखते हैं कहाँ पर है। सो नेक्स्ट इसके यहाँ हमारे पैराग्राफ में डी पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर है। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं जहाँ से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। The center span swaying about 3 inches sideways every second, and the south span 2 inches every 1.25 सेकेंड्स। यानी कि एक रिदम था, वो क्या कहते हैं, एक साइड पर 3 इंचेस साइड में जा रहा था और हर सेकंड में जा रहा था, और दूसरी तरफ जो साउथ था वो 2 इंचेस साइड जा रहा था और एवरी 1.25 सेकेंड में जा रहा था। यानी कि एक सिंक्रोनाइज स्टेप्स हो गए, यानी कि एक रिदम टाइप हो गया। तो बेसिकली इसका आंसर आपको पता लग गया होगा 16 क्यों है। सो हमें 16 आंसर मिल गया। अब 17 आंसर हम देख लेते हैं। 17 का हमने एच लगाया तो क्यों है? द स्विंग रिदम वेरिड टू द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्रिज। यानी कि जो स्विंग की रिदम थी वो वेरिड कर रही थी उसकी प्रोपोर्शन ऑफ द ब्रिज, यानी कि जो उसके हर डिफरेंट हिस्से में ये वेरी कर रहा था। सो चलिए इसका हम देखते हैं आंसर कहाँ पर है। तो 17 का आंसर हमें लास्ट के अंदर मिल रहा है। तो 2 मिनट में इसको ऐसे करके आपको दिखाता हूँ। सो 17 का यहाँ पर हमें लास्ट पैराग्राफ के अंदर दिया गया हुआ है, फर्स्ट पेज की लास्ट पैराग्राफ के अंदर, इट इज एन अनकॉन्शियस टेंडेंसी ऑफ वेजिटेरियन टू मैच देयर फुटस्टेप टू द अवे। सो हमें इससे क्लियर हो जा रहा है कि इसका 17 आंसर क्यों। इट इज अनकॉन्शियस टेंडेंसी ऑफ द वेजिटेरियन टू मैच। ये उन्हें नहीं पता था बट उनके वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते बट अनकॉन्शियसली वो मैच कर जा रहे हैं उसके क्या कहते हैं फुटवे स्टेप्स से। सो इसका भी आंसर यही था, आप देख सकते हैं। द स्विंग रिदम वेरी टू द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्रिज। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं हम ब्लैंक्स के ऊपर, जो ब्लैंक्स दी गई हैं, यानी कि 18 से हमें यहाँ पर 23 ब्लैंक्स दी गई हैं।
तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। विंड्स आंसर दिया हुआ है, क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों विंड्स आंसर आ रहा है इसका। To understand why the Millennium Bridge survived, engineer Arup studied the videotape taken on the day of the opening ceremony. In the beginning, they thought that the force of dash, यानी कि जब सेरेमनी हुई, जो उसने स्टडी करने के लिए वीडियो टेप ली, अनूप जो इंजीनियर है, उसने उसने पहले उसके मन में ख्याल क्या आया कि वो विंड की वजह से माइट बी कॉज द मूवमेंट, वो हो सकता है कि क्या कहते विंड की वजह से वो ऐसा शेक कर रही हो कि ब्रिज। सो अब इसका हम पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आंसर। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है बिकॉज, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं, हाँ, बिकॉज देयर वाज अ सिग्निफिकेंट विंड ब्लोइंग, बिकॉज देयर वाज अ सिग्निफिकेंट wind blowing on the opening ceremony, forces 3-4 and the bridge has been decorated with large flag. The engineer first thought that winds might be exerting excessive force on the many large flags and banners. यानी कि यहाँ पर भी विंड है, यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं विंड, और यहाँ से भी पकड़ सकते हैं इसका आंसर। अगर आप विंड भी लिखेंगे तब भी चलेगा, विंड्स भी लिखते हैं तब भी ये आंसर करेक्ट ही होगा। सो हमें यहाँ पता लग गया एग्जैक्ट वर्ड लिखिए, तो इसके आंसर हमें विंड्स मिल गया है। सो चलिए अब नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो 19 क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर दिया था विंड्स। विंड्स के बाद हम माइट बिकॉज ऑफ द, सॉरी अगर आप सभी को नॉइस आ रही होगी, मेरे मोहल्ले में जाहिल लोग रहते हैं, सो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सो क्या, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके तो हमने यहाँ तक माइट बी द कॉज ऑफ, बिकॉज देयर मैनी फ्लैग्स एंड बैनर ऑन द ब्रिज दैट डे, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पैराग्राफ में। अब आगे पढ़ते हैं। बट क्विकली न्यू अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस आफ्टर सीरीज ऑफ टेस्ट वर कंडक्टेड हाउ पीपल वॉक ऑन द स्विंग फ्लोर, यानी कि मल्टीपल क्या कहते हैं टेस्ट कंडक्ट किए गए कि कैसे लोग वहां पर फुटपाथ पर चल रहे हैं, मतलब ब्रिज पर चल रहे हैं। तो इसका आंसर हमने 19 का क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए विंड का आंसर आ गया था बैनर, बट इट्स रैपिडली कंडक्टेड दैट विंड मेड इन यूनिवर्सिटी लेबोरेटरीज, यानी कि क्या कहते हैं, सॉरी दैट विंड बफरिंग नॉट द कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली द वाइब्रेशन ऑफ द ब्रिज, बट आफ्टर मेजरमेंट यानी कि एक्सपेरिमेंट की जो बात की गई है, वर मेड इन यूनिवर्सिटी लेबोरेटरीज ऑफ द इफेक्ट ऑफ पीपल वॉकिंग ऑन स्विंग प्लेटफॉर्म। सो स्विंग इज द आंसर। तो अब मूव करते हैं हम अपने हमने 19 क्वेश्चन कर लिए, अब 20th क्वेश्चन के पास मूव करते हैं। यहाँ तक कर लिए थे। द टेस्ट शोड पीपल वुड प्लेस देयर लेग्स डैश टू बैलेंस द फ्लोर इज शेकिंग। पीपल क्या कर रहे थे, लेग्स को स्प्रेड कर रहे थे या कुछ भी है, यहाँ पर फर्दर अपार्ट लिखा हुआ, आंसर क्यों है वो अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहे थे, टेस्ट शो दैट वुड प्लेस देयर लेग डैश टू कीप बैलेंस देयर फ्लोर ऑफ शेकिंग, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने 20वें क्वेश्चन के ऊपर। तो हमें ये 20वां क्वेश्चन हमें लास्ट पैराग्राफ के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर लिखा हुआ है ये बात क्लियरली, द स्टेबिलिटी ओवर सेल्फ बाय स्प्रेडिंग योर लेग्स फर्दर अपार्ट बट इट इंक्रीज द लेटरल पुश, यानी कि स्टेबलाइज यानी कि स्टेबिलिटी करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, फर्दर अपार्ट अपने लेग्स को स्प्रेड कर रहे हैं फर्दर अपार्ट टू बट इंक्रीज द लेटरल पुश। सो 20th का आंसर है फर्दर अपार्ट। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर आपको समझ आ रही है, मेरी वीडियो पसंद आ रही तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट थोड़ा दिखाइए आप इस चैनल के ऊपर, ताकि हम अच्छी वीडियो नॉन प्रॉफिट में लेकर आते रहें, आपको भी फायदा हो, मुझे भी कुछ यूट्यूब से फायदा हो। सो बस यही उम्मीद करता हूँ। चलिए अब मूव करते हैं हम 21st क्वेश्चन के ऊपर। सो हमने 21st यहाँ तक हमने बात कर ली, टू कीप द बैलेंस फ्रॉम शेकिंग। द पार्ट डनर इवन बिलीव पेस्टेरियन में अननोइंगली एडजस्टिंग देयर फुटपाथ टू मैच द स्विंग ऑफ द ब्रिज। ये हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था, कौन से क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में, यानी कि H में। सो चलिए मूव करते हैं। इसकी सेम लाइन पैराग्राफ में हमें आंसर इसका मिलेगा, जहां से हमने पढ़ा था। क्या वहां बात करिए कि वो अनकॉन्शियसली यानी कि जानबूझ के नहीं कर, अनजाने में वो ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिससे सिंक्रोनाइज रिदम बन जा रही है सभी पेस्टेरियन की बैच की। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, इट इज अनकॉन्शियस टेंडेंसी ऑफ पेस्टेरियन टू मैच, क्या मैच कर रहे थे वो, देयर फुटस्टेप ऑफ दिस वे, यानी फुटस्टेप इज द आंसर।
सो हमारा 21st का आंसर हो गया फुट स्टेप्स। ओके, हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब उसके बाद यहाँ एक प्रोफेसर की बात की है। प्रोफेसर यूजो स्टडी found that the vibration of bridge could be caused by dash of people walking, running, and jumping on it because lateral rhythms वे could तो बेसिकली कोई फोर्स की बात की जा रही है, तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अब क्यों है, अब हमें प्रोफेसर का नाम ढूंढना है और हमें देखना है ये क्यों है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कोई नेम दिया हो, तो सबसे पहले उस नेम के पास जाने की कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें नाम मिल जाता है प्रोफेसर फिजिनो यूजो टोक्यो यूनिवर्सिटी हु स्टडी द अर्थ रेजिस्टेंट टोयोटा ब्रिज इन जापान बिलीव दैट द हॉरिजॉन्टल फोर्स caused by the walking, running, jumping could cause in turn cause of excessive dynamic vibration। सो हमारा आंसर क्लियर होता है, कौन सा फोर्स है वो, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने 23rd क्वेश्चन की तरफ। सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था जंपिंग बिकॉज इट द लेटर रिदम ऑफ सवे कुड मेक पेडेस्ट्रियन एडजस्ट देयर वॉक एंड रीच द सेम स्टेप until it is impossible to stand dash। यहाँ पर डैश है, अपराइट क्यों है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करेंगे, वो क्या कहाँ से पकड़ लेंगे, यहाँ से वो अंटिल उठाएंगे और यहाँ से होल्ड ऑन द रेल्स, बट नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें इसका आंसर हमें मिलेगा अपना यहाँ पर, बिकॉज दे कुड नॉट इवन कीप अपराइट। क्यों कर रहे थे वो, अब यहाँ से पढ़ते, द इंक्रीज इन ऑक्सीलेशन लीड टू द डायनामिक स्विंग कैप्चर ऑन द फिल्म अंटिल पीपल स्टॉप वॉकिंग altogether because they could not even keep upright। so answer is upright। so हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है 23rd। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ पा रहे होंगे क्यों आंसर दिए गए हैं। सो अब हम लास्ट 3 क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्यों है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, टेस्ट कंडक्टेड बाय दी गई है और प्रॉब्लम क्या थी उन टेस्ट के अंदर वो दी गई है। बेसिकली ये रिसर्चर मैचिंग टाइप की हैं, या कह लीजिए आप, हाँ रिसर्चर मैचिंग ही कहेंगे इसे। सो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमें 3 ये ऑप्शन दिए, हमें ये नहीं दिए हुए, ठीक है। नॉट इनफ डाटा कलेक्शन, एक बंदे जिसने भी टेस्ट किया उसके पास इनफ डाटा कलेक्शन नहीं था। नॉट इनफ लॉन्ग, यानी कि वो इतना लंबा नहीं था। नॉट लाइक द रियल वर्किंग एक्सपीरियंस, जो एक तो हकीकत एक्सपीरियंस नहीं था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट कंडक्टेड बाय डैश नॉट इनफ डाटा कलेक्शन, उसके पास डाटा कलेक्शन इतना नहीं था। तो टेस्ट कंडक्टेड बाय अरूप, यानी कि इंजीनियर जो था, हमें यहाँ पे देखने को मिला था ये नाम, ठीक है। तो इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, चलिए मूव करते हैं हम 24th क्वेश्चन पर। सो अब इसके नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही हमें इसका आंसर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इन ऑर्डर टू डिजाइन ए मेथड टू रिड्यूसिंग द मूवमेंट एंड इमीडिएट रिसर्च प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द ब्रिज इंजीनियर डिजाइनर अनूप। इट वाज डिसाइडेड that the force extended by the pedestrian had been quantified and related to the motion of the bridge, although there are some description of this phenomena in existing literature, none of these actual qualify this force। यानी कि उसके पास इतना डाटा ही नहीं था। तो आंसर क्या आ गया, अनुरूप, रूप जो भी कह लीजिए, रूप आंसर इसका आ गया 24 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब मूव करते हैं। अब क्या है हमारे पास, इसका इंपीरियल कॉलेज दिया हुआ आंसर, नॉट लॉन्ग इनफ, यानी कि वो इतना बड़ा नहीं था। अब क्या बड़ा नहीं था, अब देखते हैं क्वेश्चन में पढ़ के। सो सबसे पहले अब हम मूव करते हैं 25th क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने ये आंसर यहाँ से लिया है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। While the imperial college test form was too short, only 7 or 8 step could be measured at one time। यानी कि वो छोटा था, यानी कि imperial college is the answer, but there is the one trap जिसे कह सकते हैं कि जो कैम्ब्रिज के टेस्ट में पाया जाता है हमेशा। तो यहाँ पर भी एक ट्रैप पाने की कोशिश की है। अब हम 26 को पढ़ते हैं एक बार। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ मोशन मेम्पटन क्यों नहीं हो सकता ये। द टेस्ट एट द यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व्ड ए पर्सन वॉकिंग ऑन द स्पॉट ऑन ए स्मॉल शेक टेबल। तो यहाँ पर भी स्मॉल की बात हो रही है, यहाँ पर स्मॉल की बात हो रही है, बट क्यों ये आंसर नहीं है। सो अब हम मूव करते हैं। यहाँ पर हमें स्पॉट ऑन ए स्मॉल शेक, लेट्स मूव। आपको तभी मैं कह रहा हूँ, कभी भी एग्जैक्ट आंसर हमेशा कंक्लूजन में ही आंसर होता है किसी भी पैराग्राफ के। सो जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन यहाँ से 25th का आंसर कंप्लीट करने के बाद मूव करते हैं, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये यूनिवर्सिटी वाला आंसर क्यों नहीं है 25th का। लाइक रीड द स्पोर्ट द सेम, द टेस्ट डिड नॉट एक्यूरेटली
8 step sorry this the sport test did not accurately replicate forward working, although many steps could be observed using the method. यानी कि बहुत सारे मेथड स्टेप्स कर सकते हैं, बट वो क्या कहते हैं एक्यूरेट रेप्लिकेट नहीं कर रहा, ओरिजिनल को नहीं रेप्लिकेट कर रहा. तो स्पोर्ट तो 26 का यहाँ पर क्या आया है, नॉट लाइक द रियल वर्किंग एक्सपीरियंस. सो यूनिवर्सिटी वाला यहाँ आंसर आएगा, पीरियड वाला यहाँ आंसर आएगा. सो हमारे 26 के 26 आंसर क्लियर हो चुके हैं. उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी, आंसर आपको पता लग गए होंगे क्यों किसके आंसर है. अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई, ये आंसर समझ आए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, फ्री में ये सारी चीज़ें हैं, कोई भी मैं चार्जेस नहीं कर रहा हूँ. उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होंगी. मुझे भी कुछ पढ़ाने का मौका दीजिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. मैं फिर मिलूंगा आपको एक और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ.